नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर आपके लिए लेकर के आए हुए हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। वो जानकारियां जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है और ये आपको एग्जाम में जाने से पहले बिल्कुल पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ की तैयारी किस हिसाब से करने वाले हैं। तो आज हम उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं और आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, इस के बारे में जानकारी रखिएगा कि हम यहाँ पर इसके लिए नई क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड जो शिक्षक भर्ती एग्जाम निकला हुआ है आपका, उसके लिए क्या शुरू करने जा रहा है, क्लासेस शुरू करने जा रहा है। कब से शुरू करने जा रहा है? तो इसी 26 तारीख से, इसी महीने की 26 तारीख से, जो कि सोमवार का दिन होगा, उसी दिन से आपकी ये क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो आपको इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए और सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि ये जो एग्ज़ाम जो छत्तीसगढ़ सरकार जो लेने जा रही है उसमें कैसा होगा एग्ज़ाम का पैटर्न। तो उसी एग्ज़ाम पैटर्न को आज हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ सामान्य बातों को जान लीजिए कि क्या होने जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम की घोषणा सरकार की तरफ से हो चुकी है। सरकार का कहना है कि वो एग्ज़ाम लेने वाली है, इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आप सभी को मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो कुछ बातों को आप जान लीजिए कि जो शिक्षक भर्ती की बात की है छत्तीसगढ़ सरकार ने, उसमें कुल कितने पदों की घोषणा की गई है। तो अनुमानतः छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एक तरह से घोषणा की गई है कि कुल 12,489 के आसपास पद आएंगे आपको। तो बहुत बड़ी संख्या में ये पद आ रहे हैं। कितने पद हैं? 12,489 पद। और ये जो 12,489 पद हैं ये अलग अलग भागों में बटे हुए हैं आपके। कुछ पद आपको व्याख्याता के लिए होंगे, कुछ पद जो होंगे शिक्षक के लिए होंगे और कुछ पद जो होंगे सहायक शिक्षक और साथ ही साथ सहायक शिक्षक प्रयोगशाला विज्ञान के लिए। तो ये जो 4 अलग अलग भाग हैं यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, इन्हीं से जुड़े हुए एग्जाम होने वाले हैं और इन्हीं से जुड़ा हुआ कुल 12,489 पद आने की उम्मीद है। तो आप सब तैयार हो जाइए इसके लिए। सबसे पहले इसमें कुछ और बातों को जान लीजिए कि जो व्याख्याता है, कई लोगों के मन में होगा कि इसके लिए क्या योग्यता है और किस तरह से ये एग्जाम होगा और किस पद के लिए क्या योग्यता है। तो इसमें जो सबसे पहली बात हम कर लेते हैं व्याख्याता के लिए। तो व्याख्याता में अगर बात करें योग्यता की, तो उसमें योग्यता मांगेगा या मांगा जाता है, क्योंकि पिछली बार भी इसका एग्जाम हुआ था, आप सभी को इसके बारे में आइडिया होगा। तो पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें योग्यता मांगा गया था व्याख्याता जो शिक्षक होंगे वो कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक के लिए उनका उद्देश्य होगा वहाँ पढ़ाना। तो उनके लिए योग्यता क्या निर्धारित की गई थी, ये पिछली बार की योग्यता है और इस बार भी यही योग्यता रहेगी। तो योग्यता थी स्नातकोत्तर 50% अंकों के साथ और बीएड की उपाधि। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें कि ये जो व्याख्याता के लिए जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें उसका स्वरूप कैसा होगा, तो उसका स्वरूप होगा 150 प्रश्न होंगे। कुल कितने प्रश्न होंगे? 150। अगर बात की जाए कितने अंकों के होंगे तो 150, यानी कि एक प्रश्न एक अंक का होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानकारी आपके लिए। वहीं अगर बात करें कि व्याख्याता जो है, ये जो एग्जाम होने वाला है इसमें अलग अलग विषयों के लिए आपको यहाँ पर आपको अलग से पेपर देने होंगे। कुल कितने विषय हैं? तो साधारणतः आपको देखने को मिलेगा कि गणित विषय है, इसके अलावा रसायन विषय, विज्ञान विषय, भौतिकी विषय, विज्ञान में जीव विज्ञान विषय, वाणिज्य विषय और अंग्रेजी। तो ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें व्याख्याता का आपको एग्जाम अलग से पेपर देना होगा और इस व्याख्याता यानी कि जो विषय हैं उन विषयों से आपको कुल 100 प्रश्न होंगे। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है कि अगर जो भी विद्यार्थी व्याख्याता का फॉर्म भरेंगे उनको अपने अपने विषयों में से 100 प्रश्न आएंगे। यानी कि अगर कोई विद्यार्थी गणित विषय से कर रहा है, व्याख्याता का परीक्षा दे रहा है, तो उसको गणित के 100 प्रश्न आएंगे जो कि 100 अंकों के होंगे। इसके अतिरिक्त उस विद्यार्थी को अन्य विषयों के भी 50 प्रश्न आएंगे। तो वहां पर अन्य विषय कौन कौन से होंगे उसके? शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा में आकलन व मूल्यांकन, शिक्षण शास्त्र, शैक्षिक अभिवृत्ति। और ये जो भाग होगा इस भाग से कुल 30 अंक आएंगे। वहीं अगर दूसरा भाग है सामान्य हिंदी, यहां से 5 अंक और सामान्य अंग्रेजी से 5 अंक, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी से 5 अंक और सामान्य ज्ञान से 5 अंक। तो इस तरह से 150 अंकों का यह प्रश्न पत्र होगा और इसमें से आपकी मेरिट निर्धारित होगी। इसके बाद दूसरी जो स्लाइड है वो है शिक्षक भर्ती की, जिसको में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 के बच्चों को आपको पढ़ाना होगा। इनके लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई? तो इनके लिए योग्यता है बीएड प्लस सीटेट या सीजीटेट। इनमें से अगर आपके पास जो भी योग्यता होगी उस योग्यता के आधार पर आप शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें अगर बात करें प्रश्नों की तो यहाँ पर भी वही सेम है, 150 प्रश्न और 150 अंक। अगर बात करें सिलेबस की कि यहाँ पर आपको क्या पढ़ना होगा, तो यहाँ पर आपको पढ़ना होगा क्या? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसके कुल कितने अंक होंगे? 30। वहीं अगर इसी प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी भी होगा जिसमें 25 अंक होंगे, सामान्य अंग्रेजी 25 अंक, गणित और विज्ञान 30 अंक, सामाजिक अध्ययन 20 अंक, कंप्यूटर 10 अंक और सामान्य ज्ञान का 10 अंक होगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर बात करें इसकी अगली स्लाइड की, तो अगली स्लाइड जो है वो सहायक शिक्षक से जुड़ा हुआ है।
इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपका इसमें चयन होता है तो कक्षा 1 से 5 के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी होगी आपकी। और बात करें अगर योग्यता की, तो इसमें योग्यता की मांग की गई है बीएड और डीएड, यानी कि इनमें से कोई भी एक उपाधि हो आपके पास और सी टेट या सीजी टेट आपका क्लियर हो, तो आप इसमें जा सकते हैं। किसमें? सहायक शिक्षक में। प्रश्न पत्र में अगर बात की जाए तो यहाँ भी 150 प्रश्न होंगे और अंकों की संख्या 150 ही होगी। अगर बात करें इसमें क्या प्रश्न आएंगे, तो इस भाग से जो प्रश्न आएंगे वो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी से 30 अंक, सामान्य हिंदी से 25 अंक, सामान्य अंग्रेजी से 25 अंक, गणित से 30 अंक, पर्यावरण से 20 अंक, कंप्यूटर से 10 अंक और 10 अंक आपके सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद पेडागोजी के इसके बाद आपको अगले स्लाइड में आते हैं। अगला स्लाइड जो है वो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला से संबंधित है। तो प्रयोगशाला से जुड़ा हुआ, लेबोरेटरी से जुड़ा हुआ भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसका भी एग्जाम हुआ था पिछली बार भी, इस बार भी होने की उम्मीद है। तो उसकी योग्यता की बात करें तो उसमें मांगा गया है क्या? 12वीं। क्या मांगा गया है? तो ध्यान रखेंगे, अगर आप 12वीं पास हैं किस क्षेत्र से, तो साइंस स्ट्रीम से, विज्ञान संकाय से, साइंस स्ट्रीम से अगर आप 12वीं पास हैं तो आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के लिए। इसमें प्रश्न पत्र वही 150 होंगे अंक, 150 प्रश्न होंगे और 150 अंकों का ये भी होगा। इसमें जो प्रश्नों का प्रारूप होगा वो इस तरह से होगा कुछ कि भौतिक शास्त्र से 40 अंक, रसायन शास्त्र से 40 अंक, जीव विज्ञान से 20 अंक, हिंदी से 15 अंक, अंग्रेजी से 15 अंक, कंप्यूटर से 10 अंक और 10 अंक आपके जो होंगे वो किससे होंगे? सामान्य ज्ञान से होंगे। तो ये जो पूरा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सभी चारों ही भागों के स्लाइड्स में आपको मैंने बता दिया यहाँ पर। अब आपको अपने अपने हिसाब से यहाँ पर देख लेना है कि आप किस भाग में शामिल होते हैं। तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि ये जो आप सहायक शिक्षक और शिक्षक, इसके अलावा व्याख्याता और प्रयोगशाला की जो यहाँ पर हम चर्चा कर चुके हैं, इनकी जो क्लासेस हैं वो राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड में शुरू होने जा रही हैं। कब से शुरू होने जा रही है? तो 26 सितंबर से शुरू होने जा रही हैं, सोमवार के दिन से शुरू हो रही हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको इस सिलेबस के अलावा अगर अन्य किसी बात की जानकारी चाहिए, सिलेबस से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए, क्लासेस से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल ऑफिस नंबर पर और आपको वहां से सारी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में केवल इतनी ही बातें हैं। अगर इससे अलावा कोई नई जानकारी जैसी हमको प्राप्त होती है हम आपको अपडेट कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।